आज का अंश मरकुस 3 अध्याय वचन 7 से 12 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। आमीन। मैं तू परमेश्वर का पुत्र है शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। आजकल लोग लोकप्रिय चीजों को पसंद करते हैं। पहले केवल मनोरंजन करने वालों या राजनेताओं को ही सेलिब्रिटी माना जाता था, लेकिन आजकल मीडिया के विविध होने के कारण आम लोग भी मनोरंजन करने वालों की तरह लोगों का ध्यान और लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब जैसे वीडियो में व्यूज या लाइक्स की संख्या उस व्यक्ति की लोकप्रियता को दर्शाती है, और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स की संख्या एक बड़ी चिंता और एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। लोग इन नंबरों को सफलता का पैमाना भी मानते हैं। वे इन नंबरों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए अपने पूरे प्रयासों के साथ जीते हैं। ऐसा लगता है कि वे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और जब उन्हें बहुत से लोगों का ध्यान मिलता है तो वे महसूस करते हैं कि वे सफल हैं या कम से कम ठीक हैं। आज के पाठ में हमारे प्रभु यीशु की कहानी दर्ज है, जो इन लोगों की प्रवृत्तियों के ठीक विपरीत दिशा में चले। फरीसियों और धार्मिक अभिजात वर्ग के विरोध के बावजूद यीशु की ख्याति पूरे देश में फैल गई। आइए आज के पाठ के 7वें और 8वें पद को एक साथ पढ़ें। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। आमीन। लोगों की एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। इस भीड़ में केवल गलील के लोग ही नहीं थे जहां यीशु ने काम किया था, बल्कि इसमें दक्षिण में यहूदिया और यरूशलेम के लोग, और यहां तक कि उसके नीचे इदूमिया और पूर्व में यरदन के पार के लोग, और उत्तर में सूर और सैदा में रहने वाले लोग भी शामिल थे। हम देख सकते हैं कि उस समय के फिलिस्तीन के आसपास के सभी क्षेत्रों से लोग यीशु की ख्याति सुनकर उमड़ रहे थे। जब लोग इस तरह उमड़ रहे थे तो यीशु ने वास्तव में क्या किया? यीशु ने बहुत अप्रत्याशित रूप से व्यवहार किया। यीशु ने उस भीड़ से परहेज किया। 9वें पद में हम देखते हैं कि उसने अपने चेलों को भीड़ द्वारा कुचले जाने से बचने के लिए एक छोटी नाव तैयार करने का आदेश दिया। यह आंशिक रूप से आने वाली भीड़ के कारण दुर्घटना के जोखिम के कारण था, लेकिन किसी भी मामले में यीशु अक्सर लोगों की भीड़ से बचकर एक शांत जगह पर जाना पसंद करते थे। इससे पहले भी वह सुबह तड़के अकेले एक सुनसान जगह पर गए थे, और वह उन जगहों से भी बचते थे जहां लोग इकट्ठा होते थे और दूसरे शहरों में चले जाते थे। लोकप्रिय और प्रसिद्ध होना एक अच्छी बात है, और आजकल लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन यीशु ने ऐसा होने से परहेज किया। वह भीड़ से बचने के लिए एक सुनसान जगह पर जाते थे या नाव में बैठकर समुद्र पार कर जाते थे। एक और हिस्सा है जिसे समझना मुश्किल है। वह यह है कि यीशु ने लोगों को अपने बारे में बात करने से मना किया। यह अच्छी खबर होती, लेकिन यीशु ने अपने मुंह से उस अच्छी खबर को फैलने से मना कर दिया। आइए आज के पाठ के 11वें और 12वें पद को एक साथ पढ़ें। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। आमीन। अशुद्ध दुष्टात्माएं जब भी यीशु को देखती थीं तो उसके सामने गिर पड़ती थीं और चिल्लाती थीं। बाइबल रिकॉर्ड करती है कि वे चिल्लाए, तू परमेश्वर का पुत्र है। जब भी अभिव्यक्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह बहुत बार हुआ। इसके अलावा यदि आप मरकुस के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो चंगाई या चमत्कार की घटनाओं के बाद यीशु अक्सर चंगे हुए लोगों को चुप रहने का आदेश देते थे। दूसरों को मत बताना।
आज का पाठ दुष्ट आत्माओं, विशेष रूप से अशुद्ध दुष्ट आत्माओं के बारे में बात करता है। लेकिन क्या उनका रोना बेतुका झूठ था? नहीं, क्योंकि वे यीशु से चिल्ला रहे थे, परमेश्वर का पुत्र। यह वास्तव में यीशु के बारे में एक सटीक स्वीकारोक्ति है। हालांकि यह दुष्ट आत्माओं का रोना था, यह गलत नहीं था बल्कि सटीक था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे रोकने की कोई आवश्यकता थी। यह देखते हुए कि दुष्ट आत्माएं भी इस तरह से स्वीकार करती हैं, यीशु को और अधिक निश्चित गवाही मिली होगी। लेकिन यीशु हमारे विचारों से अलग हैं। वह उन्हें खुद को प्रकट करने से मना करते हैं। आने वाली भीड़ से बचने के लिए एक सुनसान जगह पर जाना या उन लोगों को रोकना जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, हमारे दृष्टिकोण से आसानी से समझ में नहीं आता है। हमारे मन में मानवीय विचार आते हैं। क्या उसे ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसा न करना बेहतर नहीं होगा? यीशु ने लोगों से बचकर ऐसा अकेला रास्ता क्यों चुना? और उसने अपने बारे में प्रशंसा के रोने को क्यों रोका? इसका कारण अनावश्यक गलतफहमियों को रोकना था और यह खुद को सटीक रूप से प्रकट करने के लिए था। सबसे पहले लोगों के आने का कारण यह था। 10वें पद में आज का पाठ कहता है कि लोग यीशु के पास इसलिए आए क्योंकि उसने बहुत सी बीमारियों को ठीक किया था। यीशु ने इस धरती पर अपनी सेवकाई के दौरान बीमारों को चंगा किया। यह एक निर्विवाद तथ्य है। हालांकि यीशु इस धरती पर केवल शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं आए थे। चंगाई यीशु की सेवकाई का एक बहुत छोटा हिस्सा है। यह दिखाने का एक साधन है कि यीशु कौन है। शारीरिक बीमारियों को ठीक करके यीशु इस धरती पर केवल शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं आए थे। लोग यहां यीशु को गलत समझ सकते हैं। भले ही उनकी शारीरिक बीमारियां अब ठीक हो गई हों, वे एक दिन फिर मर जाएंगे। यहां तक कि लाजर जैसा कोई व्यक्ति जिसे उस समय फिर से जीवित किया गया था, फिर से मर गया होगा। यीशु इससे कहीं अधिक बड़े और कहीं अधिक मौलिक कार्य के लिए आए थे। वह है उद्धार। वह हमें अनंत जीवन देने के लिए इस धरती पर आए थे। इसीलिए इस तरह की लोकप्रियता वास्तव में जहर हो सकती है। यदि यीशु एक विशेष मामूली सेवकाई पर बहुत अधिक जोर देते हैं या केवल ऐसी विशेष चीजों में उलझे रहते हैं, तो यह उस वास्तविक सेवकाई में एक बड़ी बाधा बन सकता है जो यीशु को करनी चाहिए। यीशु इस धरती पर क्रूस पर मरने और फिर से जी उठने के लिए आए, और लोग उस छोटे हिस्से को देखकर यीशु को सही ढंग से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यीशु वह है जो हमारी आत्माओं को बचाता है और हम यीशु में विश्वास के माध्यम से उद्धार प्राप्त करते हैं। लेकिन इस तरह के विश्वास की वस्तु के बजाय यीशु को केवल शारीरिक बीमारियों को ठीक करने वाले, केवल एक अच्छे चिकित्सक, केवल एक अच्छे डॉक्टर के रूप में याद किया जा सकता है। इस खतरे के कारण यीशु ने लोकप्रिय स्थानों, उन स्थानों से परहेज किया जहां लोग उनकी पूजा करते थे। दुष्टात्माओं के मुंह बंद करने का कारण भी वही है। भले ही दुष्टात्माओं की स्वीकारोक्ति सामग्री में सही हो, लेकिन इसे विकृत रूप में सुना जा सकता है। इसके अलावा परमेश्वर का पुत्र दुख उठाने और मारे जाने के लिए इस धरती पर आया था। यही असली कारण है कि यीशु आए। यह पूरी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप इसे छोड़ देते हैं और परमेश्वर के पुत्र की महिमा प्राप्त करते हैं, तो यह सही नहीं है। इसका मतलब है कि आप जिस उद्देश्य के लिए आए थे उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। अपनी पूरी सेवकाई के माध्यम से हम जान सकते हैं कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन है। दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के बिना यीशु का जल्दबाजी में न्याय करना और वास्तव में यीशु से मिलना मुश्किल है। इसके लिए यीशु ने एक और अधिक एकाकी रास्ता चुना और उसने महिमा और प्रशंसा को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया। प्रिय विश्वासियों, मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि यह सुबह एक ऐसा समय हो जब हम उन चीजों पर विचार करें जिनसे हम मोहित होकर जी रहे हैं। दूसरों की स्वीकृति, कई लोगों की लोकप्रियता, प्रशंसा और सम्मान, बहुत से लोग इन चीजों का पालन करते हुए जीते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने इन चीजों से बचते हुए जीवन बिताया। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक सार था जो इससे ढक सकता था और एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण मूल्य था। वह सार जिसे किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता और सबसे महत्वपूर्ण उच्चतम मूल्य हमारा उद्धार है और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है।
अन्य चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। मुझे आशा है कि यह सुबह एक ऐसा समय होगा जब हम इस पर विचार करेंगे और जांचेंगे कि क्या हम उन चीजों का अनुसरण कर रहे हैं जिन्हें हम वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे जब समय बीत जाएगा, या जब हम अंत में अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आइए हम अपने दिलों को सहायक चीजों से न बहकने दें। आइए हम अपने प्रभु की तरह आवश्यक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिएं। अनंत जीवन और उद्धार, इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि आज का दिन, हमारे विश्वासियों का यह दिन, एक कीमती और धन्य दिन हो, जिसमें हम उन चीजों का पीछा न करें जिन्हें हमें समय आने पर छोड़ देना चाहिए, बल्कि उन चीजों को पकड़ें जिन्हें हमें हमेशा के लिए पकड़ना चाहिए और उन्हें न छोड़ें।